नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राज्य के राज्यपाल के साथ मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या बात हुई, ये चर्चा का विषय है। वैसे किसी भी मुख्यमंत्री की अपने प्रदेश के राज्यपाल से मुलाकात होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन बहुत सारी मुलाकातें बहुत सामान्य होती हैं या कह लीजिए आम होती हैं, लेकिन कुछ मुलाकातें बेहद खास होती हैं। आज राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो मुलाकात हुई है वो आम मुलाकात थी या खास मुलाकात थी, इसका पता अगले कुछ दिनों में या कुछ घंटों में चल जाएगा। वैसे कुछ खबर इस तरीके की भी चली कि आज प्रेमचंद अग्रवाल अपनी जर्मनी यात्रा को पूरा करने के बाद देहरादून पहुंच गए हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की संभवतः मंत्रिमंडल के फेरबदल या मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर चर्चा हुई हो, लेकिन ये अभी तक औपचारिक रूप से या सूत्रों के जरिए भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। बस इतना पता चला है कि राज्यपाल की मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है। मुलाकात में क्या हुआ वो एक सस्पेंस है। वैसे मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही राज्यपाल किसी मंत्री को नियुक्त करता है, यानी जो मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद में सदस्य आते हैं, जो मंत्री बनाए जाते हैं, वो मुख्यमंत्री की सिफारिश से राज्यपाल करते हैं। और अगर किसी को बर्खास्त भी करना है तो भी मुख्यमंत्री की सिफारिश से राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकते हैं। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। वैसे बीजेपी की एक परिपाटी है, अगर बीजेपी को किसी का इस्तीफा करवाना है तो पार्टी का हाईकमान उसे इस्तीफा देने के लिए सीधे शब्दों में कह सकता है और सीधे सरल शब्दों में इस्तीफा देकर कोई भी विधायक या कोई भी सांसद बाहर का रास्ता नाप सकता है। सांसद मतलब अगर केंद्र की बात हो रही हो, लेकिन राज्य की बात है तो विधायक। दूसरा तरीका यह है कि अगर आलाकमान ने किसी को इस्तीफा देने के लिए कहा हो और उसने इस्तीफा नहीं दिया तो मुख्यमंत्री राज्यपाल से सिफारिश कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया जाए मंत्रिमंडल से। ये दो परिस्थितियां हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति से बहुत भारी गलती हो जाती है, लेकिन आला कमान का अगर वो कृपा पात्र होता है तो उसे अभय दान भी मिल सकता है। कई लोग खबरें चला रहे हैं कि क्या प्रेमचंद अग्रवाल को अभय दान मिल चुका है। प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा में नियुक्तियों के मामले पर सबके निशाने पर थे। जब प्रेमचंद अग्रवाल से पूछा जा रहा था नियुक्तियों के संदर्भ में, तो प्रेमचंद अग्रवाल सीना ठोक कर कह रहे थे कि विशेषाधिकार विधानसभा अध्यक्ष के होते हैं, उन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने नियुक्तियां की हैं और विधानसभा सचिव को 1 वर्ष में 3 प्रमोशन दिए हैं। लेकिन डी.के. कोटिया की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उसने अपनी सिफारिशों में यह साफ बताया कि नियुक्तियां नियम विरुद्ध की गई थी, यानी गड़बड़ घोटाला इन नियुक्तियों में हुआ था। विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी ने इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया। जिस विधानसभा सचिव को 1 साल में 3 प्रमोशन दिए गए थे उसको सचिव की भूमिका से निलंबित कर दिया गया है और वित्तीय अनियमितता का आरोप विधानसभा के पूर्व या निलंबित सचिव मुकेश सिंघल के ऊपर है। तो बताया कई जगह से यह भी जा रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल के ऊपर एक नैतिक दबाव है, एक उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो उन्होंने गलतियां की थी उसका पश्चाताप करने के लिए उनको इस्तीफा देना चाहिए और अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो मुख्यमंत्री को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड बीजेपी की नहीं, पूरी बीजेपी की एक परिपाटी है। यहां कोई भी फैसला आलाकमान करता है, उनका शीर्ष नेतृत्व करता है। वो शीर्ष नेतृत्व किसके बारे में क्या फैसला करेगा इस पर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। वैसे एक कयासबाजी ये भी चल रही थी कि नवरात्रों में या पितृपक्ष समाप्त होने के बाद कैबिनेट का विस्तार या कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। कब होगा कुछ अंदाजा नहीं है, लेकिन ये जो कयासबाजी है इस पर से पर्दा उठना बेहद जरूरी है। वो पर्दा कब उठेगा, क्या वर्तमान जो कैबिनेट है यही एग्जिस्ट करेगी या इसमें कुछ फेरबदल होगा, इसका खुलासा करने में आलाकमान शायद कुछ समय ले सकता है। साथियों, हमारी आज की रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिए और अपनी टिप्पणियां, अपनी राय इस चैनल के माध्यम से जरूर रखिएगा
ताकि आपकी राय से हम भी अवगत हो सकें। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।